राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित पीएम यशस्वी एग्जाम 2023 का फॉर्म कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम जनरल कैटेगरी से आते हैं, एससी से आते हैं या एसटी से आते हैं, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं, किस क्लास के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं और भारत के किस राज्य के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो निर्देश दिया गया है इसके अनुसार यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कि इसमें जो स्टूडेंट क्लास 9th में पढ़ रहे हैं अभी और क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, तो दोनों क्लास के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि सर 9th और 11th का एग्जाम एक ही साथ होगा क्या? एक ही साथ होगा, लेकिन दोनों का क्वेश्चन अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर जो है भारत के सभी राज्यों के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ जो कैटेगरी की अगर बात करेंगे, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैटेगरी कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। तो ओबीसी के अंतर्गत जो है BC1 BC2 भी आता है, तो दोनों कैटेगरी यानी ओबीसी में अगर आप आते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ कैटेगरी दिया गया है वह ईबीसी, तो इसको लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ईबीसी कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट आते हैं, और एक और है डीएनटी। तो दोनों के बारे में चलिए आपको बताते हैं। तो ईबीसी की बात कर लें तो ईबीसी का देखिए यहाँ पे क्या मतलब होता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, यानी जो जाति आर्थिक रूप से पिछड़ी है तो वो ईबीसी कैटेगरी में आता है। तो ईबीसी का पूरा देखें यहाँ पे, दोज पीपुल हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख, यानी कहने का मतलब है वह परिवार जिसका आमदनी जो है सालाना 8 लाख रुपया से कम है, तो वह ईबीसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो एससी एसटी और ओबीसी में नहीं आना चाहिए। ठीक है, वैसी जाति जो एससी में भी नहीं है, एसटी में भी नहीं है और ओबीसी में भी नहीं है, और उसका जो सालाना आमदनी है 8 लाख रुपया से कम है, तो वह ईबीसी कैटेगरी में आता है। यानी कि जनरल वाला अगर आप हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, यानी एससी एसटी और ओबीसी से नहीं आते हैं, तो इसका मतलब जनरल से आते हैं। तो जनरल वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर आपका आय, क्योंकि इस परीक्षा के लिए जो आय निर्धारित है वो है 2,50,000 रुपया। ठीक है, 2,50,000 रुपया से सालाना कम का आय होना चाहिए। तो वैसे जनरल वाले स्टूडेंट जिसका सालाना आय 2,50,000 रुपया से कम है, तो वैसे स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से भी आते हैं तो ईबीसी कैटेगरी में वैसे स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जिसका सालाना आय 2,50,000 रुपया से कम है। ठीक है, उसके बाद एक और था डीएनटी। तो इसमें क्या होता है, डीएनटी का मतलब होता है डी नोटिफाइड ट्राइब्स, यानी वैसी जनजाति जिसका कि जाति का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, तो उसको डीएनटी के रूप में रखा गया है। तो अगर आप डीएनटी में आते हैं, अगर आपका जो जाति का सूची है उसमें से किसी में भी नहीं आते हैं, जो अभी वर्ग बताए एससी एसटी ओबीसी जनरल, किसी में भी नहीं आते हैं, तो आप डीएनटी के तहत इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एससी और एसटी वाला। तो एससी और एसटी के लिए ये एग्जाम नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि सर ये तो हम लोगों के साथ धोखा है कि हम लोग को फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि एससी एसटी के लिए इससे पहले एक फॉर्म आया था श्रेष्ठा का, उसमें बाकी जो जातियाँ हैं उसको फॉर्म भरने नहीं दिया गया था। तो आपके लिए जो फॉर्म आया था वो श्रेष्ठा का आया था, तो उसमें आपको भरना चाहिए था। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे फॉर्म आते हैं जिसमें एससी एसटी कैटेगरी को मौका दिया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें जो निर्देश दिया गया उसके अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चीज़ और इसमें जोड़ा गया है, टॉप स्कूल्स। अब ये टॉप स्कूल्स क्या होता है, तो इस वेबसाइट पर, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उसमें आपको स्कूल का एक लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, उस स्कूल के लिस्ट में आपके स्कूल का नाम होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस स्कूल का नाम, आपके स्कूल का नाम उस लिस्ट में है तो भर सकते हैं। पिछले बार क्या हुआ था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है उसके स्कूल का नाम नहीं था, तब भी उस फॉर्म को भर दिया था, और उनका कहना है कि उसका छात्रवृत्ति आ गया था। तो अगर आप भरना चाहे तो भर सकते हैं, लिस्ट में नाम नहीं है तो कोई नज़दीकी स्कूल होगा आपके ज़िला का, तो उसका नाम देकर के आप भर लीजिएगा। हो सकता है कि आप जो है परीक्षा दे पाएँ और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए, लेकिन जो नियम है उसके अनुसार टॉप स्कूल के बच्चे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं जिसका कि लिस्ट में नाम है क्लास 9th और क्लास 11th के। तो अब जाकर के आपको स्पष्ट हो गया कि कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।